सुर नर नाग विदित सबका हो, लेकिन व्यावहारिक रूप में ये विवाह तभी मान्य होगा जब राम के पिता महाराज दशरथ सुंदर मुहूर्त लगन में बाराती लेकर आएंगे और मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न किया जाएगा। बिना लगन मुहूर्त के विचार किए भादो मास में बाराती लेकर प्रस्थान कर दी। जहां गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी परम ज्ञानी महापुरुष जन बैठे हैं, लेकिन राम मिलन की ऐसी लालसा उनके हृदय में उद्वेलित हुई, सभी चल दिए। बाराती की संख्या कितनी है कोई गिनती नहीं कर सकता। एक छोर बाराती तो जनकपुर पहुंच चुकी है, दूसरी छोर बाराती अयोध्या से प्रस्थान कर रही है। जनक जी ने जगह जगह पर नदियों में पुल बनाया, सड़क की मरम्मती करवाया, जहां तहां हाट बाजार लगवाए, ताकि यात्रा में बाराती को किसी प्रकार का कष्ट न हो। धनतेरस के दिन बाराती पहुंच गई जनकपुर, दीपावली से एक दिन पहले। और राम जानकी का विवाह अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को संपन्न किया गया है। राम जानकी की विदाई वसंत पंचमी सरस्वती पूजा के पश्चात की गई है। 3 मास बाराती जनकपुर में रही। जनकपुर को इस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है कि जिस बाराती में इंद्र वरुण कुबेर दिक्पाल देवतागण भी आए हैं, उनका दिमाग भी चक्कर खा जाता है। पूरी जनकपुर को सजाया गया है। बाराती के स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं रह गई। ऐसा स्वागत हुआ कि सभी बाराती 3 महीने में अपने घर द्वार बाल बच्चे सबको भूल गए, सब मिथिलावासी बन गए। सबकी एक ही इच्छा थी, हम मिथिला में ही रह जाएं सब दिन। और जहां अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता श्री किशोरी जी विद्यमान है, जानकी विद्यमान है, वहां किसी प्रकार का अभाव तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से मिथिलावासियों ने बारातियों का स्वागत किया। सुंदर लगन मुहूर्त का समय। वर पक्ष की ओर से अध्यक्षता कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी। कन्या पक्ष की ओर से अध्यक्षता कर रहे हैं गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी। दोनों कुल के पुरोहित दोनों वंश का परिचय दे रहे हैं। वशिष्ठ जी सूर्य वंश का परिचय दे रहे हैं और सदानंद जी निमि वंश का परिचय दे रहे हैं। और इस तरह से मिथिला की परंपरा के अनुसार 8 प्रकार जिसमें रीति से जो विवाह संपन्न होता है वो उत्तम माना गया है। तो जानकी का विवाह वैदिक रीति परंपरा के अनुसार
संपन्न किया जा रहा है। बड़े बड़े देवता सची, शारदा, रमा, भवानी सभी उस विवाह में भाग लेने आए हैं। बड़े बड़े विद्वान आचार्य उसमें मंत्रोच्चारण करने आए हैं। दुर्लभ श्री रघुनाथ बने, दुल्हिन सिए सुंदर मंदिर माही। गीति से मिल सुंदरी, विप्रजुबा जुरी वेद पढ़ाही। राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के लग की परिछाई। यात सबे सुधि भूल गई, करते की रहे पलटारत नाम। ऐसा सौभाग्य तो जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हो। परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। जनकपुर वासियों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं कि हम सब सकल सुकृति के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। हम मिथिलावासी, जनकपुर वासी कोई पुण्य करके आए हैं, सुकृति करके आए हैं कि जनकपुर में जन्म हुआ है। और आज हमारी मिथिला राम जी के चरण स्पर्श से, जानकी के प्राकट्य होने से मिथिला धन्य है। मिथिला की पावन धरती धन्य है। ये गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य की पावन भूमि है। जिस मिथिला की पावन धरती से आदि शक्ति जगदम्बा जानकी का प्राकट्य होता है, जहां परम ब्रह्म जिनको पाने के लिए जोगी मुनि, ज्ञानी ध्यानी, नागा निर्वाणी, संत महात्मा युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक धारणा ध्यान समाधि लगाते, फिर भी दर्शन नहीं हो पाता, वे परमात्मा आज पैदल चल के मिथिला में आए हैं, ससुराल में आए हैं और मिथिला वासियों का सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, कल एक श्रद्धालु महिला ने आग्रह किया था कि पंडित जी राम विवाह की चर्चा कीजिएगा। मैंने उन्हें उनसे माफी मांग लिया था और बता दिया था कि समय का अभाव है, हम राम विवाह की चर्चा तो नहीं कर सकते, क्योंकि कल हमें कृष्ण कथा में प्रवेश करना है। भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव भी मनाना है। आज जन्माष्टमी का पावन मुहूर्त, पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी की पावन इस मुहूर्त को, उत्सव को मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग दो भजन आपको सुना देते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। मिथिला धन्य है, तो आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिलावासी जैसा कह रहे हैं। और विवाह के समय मिथिलानी सब जो राम जी को गालियां देती हैं मजाक मजाक में, ससुराल में गालियां देने की परंपरा है हमारी मिथिला में। बाहर है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मिथिला में तो है। और इतना ये रहस्य है, ऐसे किसी को कोई गाली दे दे तो क्या नहीं हो जाता है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा। और ससुराल में यदि गाली नहीं दे तो खराब लगता है। ससुराल में साली ना हो, सरोज ना हो, गाली देने वाला ना हो, कहता मजा नहीं आया। तो ससुराल की गाली अच्छी मानी गई है। तो राम जी को भी ससुराल में खूब गालियां सुननी पड़ी।
ऐसा नहीं, ऐसी ऐसी गालियां देती है मिथिलानी साहब जो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार इनके 100 पीढ़ी के नाम लेकर राम जी के वंश में खीर खाकर बच्चे पैदा होते हैं। राम जी के वंश में इनके पूर्वज में एक नारी ने 60,000 पुत्र को जन्म दिया। तो मिथिलानी कहती है कि आपके खानदान में महिला है कि बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री है जो 60-60 हजार बच्चा पैदा करती। इस तरह की उसका इतिहास कुछ और है। तो इस तरह से मिथिलानी गाली पड़ती है। तो चलिए 2 भजन हम लोग सुनते हैं। आज जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, उसके बाद फिर विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के साथ दुल्हा सरकार को भी, रामलला सरकार को भी मिथिलानी सब गालियां देती है। बोलो बोल श्यावर रामचंद्र की जय, मिथिला धाम की जय। हो आजो काल सखिया चारों दुल्हा में का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में का कमाल सखिया। हो आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। जय हो। माथे मन मौरिया कुंडल शोभे कनमा, माथे मन मौरिया कुंडल शोभे कनमा। कार्य कार्य कजे रार जोलोमी नयनमा, कार्य कार्य कजे रारे जोलोमी नयनमा। आहे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया, आहे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है। अखियां न देख ले सुन ले नहीं कान है, अखियां न देख ले सुन ले नहीं कान। जुग जुग जीवे जोरा जोरी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जिले जोरा जोरे बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। जाओ
हरी बोल, ताली बजाते हुए। ओ गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हे हाके सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हे हाके सांवर सुरतिया। हो बाल नगरी या निहाल रखिया, आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आरो दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। बोल मिथिला धाम की जय। चारों भाई इतने सुंदर है, जिन्हें देखकर कामदेव भी लज्जित है। सौंदर्य की प्रति, सौंदर्य के प्रति मूर्ति हैं। और मिथिलानी सब, मिथिलावासी अपने सौभाग्य को मना रहे हैं कि आज हमारी मिथिला कमाल है। चारों दुल्हे अच्छे हैं, लेकिन चारों में जो बड़े हैं श्यामले सरकार, उनका तो कहना ही क्या है। इस विवाह के कई रहस्य हैं। कामदेव ने भगवान को ललकारा लड़ने के लिए, क्योंकि कामदेव वह देवता है जो सबों के मन में विकार पैदा कर सबको पराजित कर देता है। कामदेव केवल नारायण से ही पराजित होता है। तो राम जी ने कामदेव को घोड़ा बनाया, घोड़ा बनाकर लगाम कसा। उस घोड़े पर सवार होकर राम जी कामदेव का लगाम कसा और कामदेव को पराजित किया। परमात्मा के सामने किसी काम, किसी का कुछ चलता नहीं। तो घोरबा नचा बताबई शंबल पहुनमा, सुनो सहेलिया है, सुनो सहेलिया है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है, मोरिया के अजब बहार। शंबल पहुनमा, सुनो सहेलिया है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है, मोरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है, मोरिया के अजब बहार।
बोली है। सुनो सहेलिया मोरी है, जुल्मी जुल्फिया वो घराल। सुनो सहेलिया मोरी है, जुल्मी जुल्फिया वो घराल। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। साबा सखिया सहेलिया सुनो सहेलिया मोरी है। सुनो सहेलिया मोरी है, पहिर कलहरा पटोर। सुनो सहेलिया मोरी है, पहिर कलहरा पटोर। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। ओ दुल्हा सरकार की जय। बाराती जब दरवाजे पर आती है तो हर वर्ग में, सभी वर्गों में अलग अलग तरीके से रस्म निर्वाह किया जाता है। जब दरवाजे पर बाराती आती है तो महिलाएं सब जाती है दुल्हा को देखने के लिए। तो किसी वर्ग में उसे दोरा लगाई कहते हैं, किसी वर्ग में उसे परीक्षण कहते हैं, जैसे ब्राह्मण वर्ग में उसे परीक्षण कहते हैं। तो सखी सहेलियां सब लहंगा पटोर सुंदर सुंदर वस्त्र आदि धारण कर दरवाजे की विधि संपादन करने गए। और राम जी के घुंघराले बाल, आंख में लगे काजल, ललाट पे चंदन और मस्तक पर मयूर मौर। भगवती पूजा में जो मालीगण मौर देते हैं, मौर लगाए जाते, वो मौर। तो राम जी तो वैसे भी इतने सुंदर हैं। जब राम जी वनवासी बने थे तो शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, सन्यासी का वेश था। केवल अपनी जटा को लपेट कर मोर बनाए थे। और पंचवटी में जहां से सीता का हरण हुआ था, तो शूर्पणखा की नाक कान कटने के बाद खरदूषण जो रावण का मौसेरा भाई है, 14,000 सेना लेकर राम पर आक्रमण किया। समाधि लगा के बैठ गए, आंख मूंद गए। आवाज हो गए। जानकी और लक्ष्मण पर बाहर की गुफा में छिपे हैं। तो खरदूषण ने देखा, कहा बहुत सुंदर है, इसे मारने का मन नहीं करता है। ऐसा पुरुष तो आज तक देखा ही नहीं। तो दूत को भेजा कि बोलो इसे अपनी पत्नी मेरे पास हवाले कर दे और मैं इसे क्षमा कर दूं। कहने का मतलब कि राम जी तो इतने सुंदर हैं कि तपस्वी वेश में, वनवासी वेश में भी सबके दिल को जीत लेंगे। और जब दुल्हा किसी का विवाह होता है, किसी दुल्हा रूप में सजाया जाता है, तो कैसा भी कुरूप हो, कैसा भी हो, जब उसे अच्छे कपड़े बना दिए जाते, चंदन लगा दिए जाते, आंख में काजल लगा दिए जाते हैं, माथे पे कुछ और दे दिया जाता है, तो वो भी देखने में सुंदर लगता है। और जब राम जी को दुल्हा बनाया गया, फिर कहना ही क्या है। तो मिथिलानी सर दरवाजे का विधि संपादन कर सखी सहेलिया सब राम जी की परीक्षा ने, परीक्षा क्या दिया,
दूल्हा का विवाह ऐसे ही नहीं होता भाई, विवाह बड़ा कठिन चीज है, क्योंकि जिंदगी भर का सौदा है ना। तो पुरुष वर्ग तो जाके किसी लड़का का को ठीक कर दिया कि इसके साथ इस लड़की का विवाह होना है, इस कन्या का विवाह होना है। लेकिन महिला कहती है कि हम लोग भी तो परीक्षा देंगे ना। तो महिला का परीक्षा देती है जब दरवाजे पर बारात आती है, अब दूल्हा को घुमाया जाता है। हम लोग के यहाँ दूल्हा की नाक दबाई जाती है, गाल सेका जाता है, उठाया बैठाया जाता है, कपड़े उतरवाया जाता है, चाहे कितनी भी ठंड हो। फिर भी आज तो बहुत लड़के कहते हैं कपड़ा नहीं उतारे, तो लोग विवाह कर लेते हैं। अब बहुत जगह ऑब्जेक्शन हो जाता है, यदि कोई कहा पढ़ाई लिखाई के टेढ़ी में मैं कपड़ा नहीं उतारूंगा, तो बहुत सी महिलाएं मर जाती है, तो शादी नहीं होगी। क्या कारण है कि कपड़ा नहीं उतारता है? इसके मतलब इसके अंदर कोई गड़बड़ी है, शरीर के अंदर कोई गड़बड़ी है। ये सब विवाह से पूर्व की विधि है, इसे परीक्षण कहते हैं। तो राम जी का परीक्षण भी किया गया, फिर उन्हें आंगन में लाया गया, और आंगन में लाते समय भी पूरे खानदान का नाम लेके महिलाएं सब गालियां दी। क्यों? दरवाजे से दूल्हा जो मंडप तक जाएंगे, वेदी जहां बनी है, जहां पर उनका विवाह होगा, इतने दूर में उनको कितने कैसे चलना चाहिए? धीरे धीरे चलना चाहिए या तेजी से चलना चाहिए? ससुराल की चाल कैसी हो भाई? विवाह तो एक ही बार होता है, तो लोगों को अनुभव नहीं रहता है। ऐसा अभागा कोई हो जो 2-2, 4-4 विवाह करना पड़े, तो मैं नहीं कह सकता। सही में शादी तो एक ही बार होती है। तो राम जी ने सोचा कि ससुराल में शायद धीरे धीरे चलना चाहिए। भगवान का तो कभी विवाह नहीं हुआ, पहला विवाह हो रहा है रामावतार में। कृष्णावतार में तो चोर थे, वो तो विवाह के, वो तो चोरी करके ले आए, सभी लड़कियों को हरण करके ले आए। 8 पटरानियां, कई बाराती लेके विवाह कन्हैया ने नहीं किया, सबका हरण कर लिया। रुक्मिणी, राम, बंटी, सत्यभामा इत्यादि सबका हरण किया। राम जी बाराती लेके आए, और कमाल की बात है कि बाराती पीछे है, दूल्हा 1 महीना पहले से डेरा डाले हुए ससुराल में। आजकल जैसे शादी से पहले लड़का लड़की सिनेमा देख लेता है, हनीमून मना लेता है, मोबाइल से सब कुछ करता रहता है, तो राम जी तो पहले से 1 महीना पहले डेरा डाले। तो धीरे धीरे चलना शुरू किया। तो मिथिलानी से कहती है, अरे क्या बताओ सखी, देखो ना ये कैसे धीरे धीरे चलते हैं। तो महिला से बड़ी धूर्त है, बड़ी चालाक है। 2 ग्रुप बना ली, एक राम जी के साथ और एक अपनी झुंड में। तो जो राम जी के साथ है वो पूछती है कैसे चलती है बहन? अरे जैसे केलू में पहले तेल पेरा जाता था, अब तो मशीन में तेल पेराया जाता है, सरसोराई सब। तो जैसे केलू का बैल घूमता है, ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे। तो दूसरी सहेली कहती है, इनको केलू का बैल कैसे बना दिया? तो तीसरी कहती है, नहीं मालूम है, ये 84 लाख जीव को पेर रहे हैं, ये शास्त्र का प्रमाण कि 84 लाख जीव को केलू में पेर रहे हैं। इनकी आदत है केलू पेरने की, तो केलू की बैल की चाल चल रहे हैं। तीनों भाई को बड़ा खराब लगा। देखो तो ऐसा विवाह किस काम का कि हम लोगों को केलू का बैल बना दिया। तो राम जी कहते हैं बाकी भाई को, चुप रहो, मत बोलो। ये मिथिलानी से बड़ी पढ़ी लिखी विदुषी है, ये बिना शास्त्र के प्रमाण से कुछ नहीं बोलती है। कुछ बोलोगे इससे पूर्वक बना देगी, तुरंत हंसी उड़ाएगी। तो राम जी ने सोचा धीरे धीरे चले तो केलू के बैल बने, तो थोड़ा तेजी से चल के देखते हैं। तो तेजी से चलने लगे। इसका भजन है, मैं भजन नहीं गा रहा हूँ, मैं दूसरी जगह गाता हूँ भजन, और यहाँ समय का भी अभाव है। तो तेजी से चलने लगे। तो सहेली सब कहते हैं, देखो, अरे सखी देखो तो ये कितने तेजी से चल रहे हैं। तो दूसरी कहती है कैसे? तो जैसे बकरे को जब चरने के लिए
जंगल में छोड़ा जाता है और शाम हो जाती है ना तो बकरा भगता है, तो बकरी की चाल चल गया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये शादी हम नहीं करेंगे, कभी बैल तो कभी बकरा। तो दूसरी सहेली कहते हैं छोटे सरकार बड़ा बुरा लगा, मैं साबित करूं कि आप बकरी खानदान के हैं। सो कहा कैसे साबित कीजिएगा, कीजिए तो। अच्छा तो अपने बाप का नाम बोलिए, अपने पिताजी का नाम बोलिए। अरे श्री श्री 4 चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज। दशरथ रथ मतलब टांगा जिसमें घोड़े रहते हैं, तो एक रथ में 2 घोड़ा, 10 रथ में 20 घोड़े। तो आपके पिता क्या घोड़ा है? आपके पिताजी का नाम घोड़ा है क्या? घोड़े की संतान है? चलिए छोड़िए, दादा का नाम बोलिए। तो औज महाराज संस्कृत में बकरे बकरी, बकरा को औज कहा जाता है, अब बकरी को अजा कहा जाता है। दादा का नाम औज। देख लो भाई, अपने कहते हैं कि मैं औज की संतान हूँ, मतलब बकरा गुत्र है अपना। इस तरह से गुरुबक बनाई। तो राम जी ने सोचा धीरे धीरे चला तो किलो का बैल, तेजी से चला तो बकरा बना दिए। तो नहीं चलना है खड़े हो जाते हैं, खड़े हो गए। एक सखी कहती अरे बहन देखो तो ये कैसे आंगन में खड़े हैं, जैसे कोई खूंटा गाड़ दिया जाए, कोई खंबा खड़ा हो। इन्हें खंबा बना दिया, खूंटा बना दिया। कहा हाँ इनकी पुरानी आदत है खंबा बनने की। तो शास्त्र से साबित किया कि प्रहलाद को मारने के लिए खंबा से प्रकट हुए थे, तो खंबा बनने की आदत है इनकी। इस तरह से मिथिलानियां सब हास परिहास मजाक भी कर रही है, गालियां भी दे रही है, और दुल्हा सरकार को का मनोरंजन भी कर रही है। उन्हें वेदी तक लाया गया, कुल परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न किया जा रहा है। हाथ में मूसक पकड़ा कर उखल में धान कुटवाया गया है। हम लोगों के समाज में कहा जाता है जो गरीब तबके के लोग हैं वो किसी के घर में दाई का काम करके उसे कहते हैं मैथिली भाषा में कुटान पिसान। तो कुटान पिसान करके गुजर कर दी है। तो राम जी के हाथ में मूसक क्यों पकड़ाया भाई? ये तो राजे के बेटा है, जिन भगवान को पाने के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते हैं, उनके हाथ में मूसक पकड़ा दिया। कहा इनकी परीक्षा ली जा रही है, इन्हें कुटान पिसान करने की आदत है कि नहीं। इस तरह से और ढंगर उसे कहते हैं वो विधि संपन्न हुआ। अब चलिए पुत्र के ससुराल और शिष्य के ससुराल। पिता को और गुरु को नहीं जाना चाहिए। पिता यदि अपने पुत्र के साथ ससुराल गया, समझाना गया, तो मिथिला में समधी जी को बहुत गालियां दी जाती है, और तो और गुरु जी को भी नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ तो 2 गुरु जी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं, विश्वामित्र जी भी हैं और वशिष्ठ जी भी हैं। तो मिथिलानी सब भोजन के समय गालियां देती हुई गुरु वशिष्ठ आदि को भी लपेट लेती हैं अपने चक्कर में, और कहती हैं कि देखिए राम जी, और राम जी को गाली, राम के पिताजी को गाली, राम की माता जी को गाली, और राम जी के गुरु जी को भी गाली इस भजन में दे रही है। इस भजन के बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय, मिथिला धाम की जय। राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी, बता दो कि बता दो लोग बने कारी, बता दो बने कारी, बता दो बने कारी, बता दो
मिथिलानी साहब क्या पूछ रही है कि दो भाई गोर काहे दो काहे कारी बता दो बबुआ। आप लोगों को पता है राम जी और भरत जी काले थे और शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी गोरे थे, इसलिए मिथिलानी साहब भी पूछ रही हैं दो भाई गोर काहे दो काहे कारी बता दो बबुआ। ताली बजाते हुए लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। जय हो हरि बोल। ओ ई बूढ़ा बाबा ये पकल पकल दारी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। भाई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, भाई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। देखत में पाकर ओ देखन में पाकर खाए भैर थारी बता दो बबुआ। अब मिथिलानी से क्या पूछ रही है कि आपके साथ जो ये बूढ़े बाबा आए हैं ना, ये देखने में तो पतले हैं लेकिन कितने कितने खाते हैं। देखन में पातर खाए भैर थारी बता दो बबुआ। और लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। ओ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ। जय हो हरि बोल। ओ कहथिन स्नेह लता मन में विचारी, कहथिन स्नेह लता मन में विचारे। कहथिन स्नेह लता मन में विचारी, कहथिन स्नेह लता मन में विचारे। हम सब ला गई कि हो हम सब ला गई कि सर होई जी सारी बता दो बबुआ। अब स्नेह लता जी क्या कह रही हैं कि आपको ये मिथिलानी साहब क्यों गाली दे रहे हैं दुल्हा सरकार, आपको पता नहीं है? क्योंकि अपने मिथिला धाम में साली और सरहोज सब जो होती है वो दुल्हा सरकार का गाली से स्वागत करती है, इसलिए मिथिलानी साहब कह रही है कि हम सब ला गई सर होई जी सारी बता दो बबुआ। प्रेम से ताली बजाते हुए दुल्हा सरकार के नाम पर लोग बदेत काहे गारी बता दो बबुआ। लोग बदेत काहे गारी बता दो बबुआ। राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ। लोग बदेत काहे गारी 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 बता दो बबुआ। बोल दुल्हा सरकार की जय, मिथिला धाम की जय। विधिवत है राम चारों भाई चारों दुल्हन का विवाह एक ही दिन एक ही वेदी पर संपन्न हुआ। जब जब
दशरथ जी जनकपुर से प्रस्थान करना चाहते हैं तो जनक जी की आंख में आंसू आ जाते हैं। जनक जी इतने बड़े ज्ञानी राजा हैं जिनका विश्व में सभी सम्मान करते थे। दशरथ जी भी जनक जी का सम्मान करते हैं। जनक जी की आंख में आंसू देखकर दशरथ जी कहते हैं कि मिथिला नरेश, अब हम यहां से जाने का नाम ही नहीं लेंगे। आपकी आंख में आंसू देखकर, आप तो बड़े ज्ञानी राजा हैं, दुनिया में कहीं आपकी आसक्ति नहीं है। जब बसंत पंचमी संपन्न हुआ, रंग अबीर होली खेलने का समय आया, तो दुल्हा दुल्हन की विदाई की गई। जानकी जी डोली में बैठी हैं, 32 कहार उसमें लगे हैं उन्हें उठाने के लिए, लेकिन उनका भार इतना बढ़ गया है कि 32 कहार मिलकर भी डोली नहीं उठा पा रहा है। राम जी ने जानकी जी से पूछा कि आपने अपना भार इतना क्यों बढ़ा दिया है? क्या मिथिला से जाने का विचार नहीं है क्या? जानकी जी कहती हैं जाना तो पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले हम मिथिला वासियों को वरदान देना चाहते हैं कि मिथिला की सीमा में जो जन्म ले उसे नरकवास नहीं होना चाहिए। मिथिला की सीमा क्या है? उत्तर में हिमालय, नेपाल मिथिला में ही है, पूरब में कौशिकी, दक्षिण में गंगा और पश्चिम में गंडकी। इस बीच के जो क्षेत्रफल हैं वो मिथिला कहलाती है। तो मिथिला में जो जन्म लेंगे उन्हें नरकवास नहीं होना चाहिए। राम जी ने कहा एवमस्तु, मिथिला वासियों को नरकवास नहीं होगा, पर शर्त, उन्होंने एक शर्त रख दी कि यदि मिथिलावासी हमारे साथ, हम लोगों के साथ संबंध बनाकर रखेंगे तो। कैसा संबंध? तो मिथिलावासियों का ये सहज सौभाग्य है कि राम जानकी के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। क्या? जानकी हमारी बहन लगती है और राम जी बहनोई लगते हैं, जिया जी जिसे बोलते हैं आज की भाषा में। तो आदिशक्ति जगदम्बा यदि बहन लगे, आज भी अयोध्या में जाइए तो अयोध्या के संत महात्मा सब मिथिलावासियों को मामा जी कहते हैं, मामू कहते हैं, क्योंकि जानकी मैया का मैके मिथिला है, इसलिए। तो राम जी ने कहा कि हम लोग के साथ संबंध कायम रखे। और राम कथा में प्रसंग आता है कि राम जी जब सबरी के आश्रम में जाते हैं, सबरी जाति की भीलनी है, पढ़ी लिखी नहीं है, राम राम जपना जानती है, कुछ नहीं जानती। और सबरी से राम जी कहते हैं कि सबरी, मैं कोई जात पात नहीं समझता हूं, भामिनी सुनु ते सुंदरी बाता, मानव एक भगत करे नाता। बस मेरे साथ जो कोई प्रेम करता है, संबंध बना लेता है, उस पर मेरी विशेष कृपा रहती है। मिथिला वासियों का ये तो विश्व में कहीं किसी का सौभाग्य नहीं है। मिथिला वासियों का सहज सौभाग्य है कि राम जी उनके बहनोई लगते हैं, जानकी बहन लगती है। और आज भी मिथिलांचल में जाइए गांव घर में, तो भैंस चराने वाले भैंस की पीठ पर, भेड़ बकरी चराने वाले, खेत में खुदाली चलाने वाले किसान,
हल जोतने वाला हलवाहा सभी प्रेम से एक गीत गाते हैं कि जनक किशोरी मोरी लगथिन बहिनिया है मिथिला के नाते राम जी पहुनमा लगथिन मोरे हे मिथिला के नाते। बड़े प्रेम से गाते हैं कि जानकी हमारी बहन लगती है, राम जी हमारे मेहमान लगते हैं। सिया जी के पाबी मोरा भेल दर्शन माहे मिथिला के नाते सुफल मनोरथ भेल मोर। ये सौभाग्य मिथिलावासी को तो राम जी ने ऐसा वरदान दिया और ये मिथिला का दिव्य भाव है। उपस्थित तमाम श्रद्धालुओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि मिथिला का ये दिव्य भाव है। दिव्य भाव आपके जीवन में जब तक नहीं आता है, आप परमात्मा से संबंध नहीं जब तक जोड़ते हो, उनसे संबंध जोड़ने के अनेक नाते हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु आपके साथ तो किसी तरह का संबंध जोड़ा जा सकता है। तू दयालु हो तो हम दीन हैं, तू अमीर हो तो हम गरीब हैं, तू पतित पावन हो तो मैं पतित हूं, तू परमात्मा हो तो मैं जीवात्मा हूं। हमारा तुम्हारा संबंध तो ऐसे ही है। कैसे? जैसे सागर और तरंग का संबंध होता है। तरंग सागर से अलग नहीं होती है, जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं रहती है। तो किसी तरह उनसे संबंध बना ले। मिथिला वासियों का सहज सौभाग्य है, मिथिला के नाते राम जी हमारे संबंधी हैं। अपने सगे संबंधी को सब देखता है। नहीं, कोई काम के लिए जाइए किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, तो लोग ढूंढता है कि मेरे कोई संबंधी इसमें है कि नहीं है। वहां पैर भी लगाया तो राम जी के पास पैर भी स्वयं है मिथिला वासियों का। भाई जाके कह देना कि मैं उनके साला लगता हूं। और नहीं तो यदि पुरुष की अदालत में काम नहीं चला तो महिला की अदालत में चले जाओ। महिला तो बड़ी दयालु होती है, तो जानकी के पास चले जाओ, कहना कि तेरे भैया आए हैं, तेरे भाई आए हैं। मिथिलावासी गए थे, मामा प्रयागदास की कथा है, मैं अभी नहीं सुनाऊंगा। संबंध बना लीजिए, मिथिला का दिव्य भाव अपने हृदय में रखकर राम जानकी की विदाई की। अयोध्या वासियों ने इनका भव्य स्वागत किया, दीपमाला सजाकर और लक्ष्मी नारायण के रूप में राम जानकी का स्वागत किया अयोध्या वासियों। पूरी अयोध्या को सजाया गया, तोरण पताके लगाए गए। और दशरथ जी ने सबसे पहले एक काम किया कि तीनों रानियों को बुलाकर शिक्षा दी कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जानकी साक्षात लक्ष्मी है, हमारी पुत्र वधू बनी है। तो ससुराल में सास ससुर की ओर से उन्हें ऐसा इतना प्यार मिले, प्रेम मिले, स्नेह मिले कि अपने माता पिता को भूल जाएं, उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट न हो। दशरथ जी महापुरुष हैं, दुनिया वाले को शिक्षा देना चाहते हैं कि जब हम अपने घर में पुत्र वधू को लाते हैं, बेटी को ब्याह कर बहू को लाते हैं, तो बहू के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यदि बहू के माता पिता गरीब हैं, दहेज में नहीं दिया, फ्रिज नहीं दिया, वॉशिंग मशीन नहीं दिया,
मोटर कार बंगला नहीं दिया तो क्या उस बहू का जीना हराम कर दो ससुराल में? उन्हें ताने बाने दो, उनका स्वागत नहीं करो? तो शास्त्र तो कहता है कि जब वर कन्या का विवाह होता है तो मनुष्य को विवाह करने का अधिकार नहीं है, और विवाह तभी किया जाता है जो वर को नारायण बनाया जाता है और कन्या को लक्ष्मी बनाई जाती है, तब कन्यादान होता है। यही मंत्र है, इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम। ये कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है, विष्णु रूपाय बड़ाय। दुल्हा विष्णु है, नारायण है। तुभ्यम अहम संप्रददे। नारायण रूपी दुल्हा को लक्ष्मी रूप कन्या हम दान देते हैं। तो बहू तो लक्ष्मी बन के आई ना, और घर आई लक्ष्मी का अपमान करो, दशरथ जी कहते हैं ये उचित नहीं है। तो जब घर में बहू आए तो बहू का स्वागत कैसा होना चाहिए? जैसा हम अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। बैठे कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बैठे कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँवों में, कांटा न कभी चुभने पाए मेरी लाडली तेरे पाँवों में। जिस घर में कदम पड़े तेरे, उस घर में भरा भंडार मिले। बैठे कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। इसमें पुरुष से ज्यादा दोषी महिला वर्ग है। जब घर में बहू आती है तो महिलाएं सासू माँ भूल जाती है कि मैं भी कभी दुल्हन बन के आई थी, डोली पर बैठ कर आई थी। टोले मोहल्ले के लोग हमें भी देखने आए थे। नई नई दुल्हन को लोग देखने आते हैं और बहू को सताना शुरू कर देती है। अच्छी बात नहीं है। यदि घर आए लक्ष्मी का अपमान होगा तो असली लक्ष्मी कहेगी जय श्री कृष्ण मैं तो चली। 12 साल बीत गए विवाह कर अयोध्या में रहते हुए राम जानकी। अयोध्या वासियों के जीवन में सारी खुशहालियां छा गई। कैसे दिन बीतते कैसे रात बीतती पता ही नहीं लगता। खुशी का क्षण जल्दी बीत जाता है, दुख की घड़ी जल्दी कटती नहीं। 13वें साल में राम जी का वनवास होता है। समय अपने आप में परिवर्तनशील है। कितने धूमधाम से राम जी का विवाह हुआ, जानकी का विवाह हुआ। 12 साल अयोध्या में कितने आनंद से रहे।
लेकिन कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग पंक्ति। जैसे रथ का चक्का ऊपर नीचे नाचता है ना, वैसे मनुष्य के भाग्य का चक्का ऊपर नीचे नाचता है। परिवर्तनशील है संसार, सब दिन एक जैसा नहीं रहता, ये मान के चलिए। महाराज दशरथ ने दीवाल में टंगे दर्पण में अपना मुखौटा देखा, अपना स्वरूप। तो दर्पण हम सभी आदमी देखते हैं ना, कोई चंदन करने के लिए, कोई श्रृंगार करने के लिए, कोई स्नो पाउडर लगाने के लिए। दर्पण केवल आपका मुंह नहीं दिखाता है, दर्पण आपकी अवस्था का बोध कराता है। दर्पण बता देता है कि अब जवानी नहीं रही, बुढ़ापा आ गया, बाल पकने लगे, चमड़ी लटकने लगी, सर की पगड़ी टेढ़ी हो गई, कमर झुक गई, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहितम जातम तुंडम। बुढ़ापे में हाथ में लाठी आ गई, सावधान हो जाइए। दशरथ जी ने देखा दर्पण में बुढ़ापा का लक्षण, अब राजपाट से संन्यास लेना चाहिए। गृहस्थी का भार अपने पुत्र को सौंपो, उत्तराधिकार सौंप दो। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पारित हुआ कि अयोध्या के राजा राम को बनाया जाए, राम का राज्याभिषेक होगा। पूरे नगर को सजाया जाने लगा, घोषणा कर दी गई। लेकिन देवताओं को मंजूर नहीं था कि राम अभी राजा बने। क्यों? राम जी को राम राज की स्थापना करनी है। राम राज मतलब जहां प्रजाओं को किसी प्रकार का कष्ट न हो। राम राज इस धरती पर दोबारे स्थापित नहीं हुआ, राम ने ही स्थापित किया, बाकी किसी से नहीं हुआ। तो जब तक रावण जीवित है, रामराज की स्थापना कैसे हो सकती है? और रावण तब तक नहीं मरेगा जब तक राम जी वनवासी नहीं बनेंगे। तो देवताओं ने षड्यंत्र किया। मंथरा और कैकेयी की जिह्वा पर बैठ गई विघ्नेश्वरी देवी, सरस्वती को भेजा। और सरस्वती ने मंथरा कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। घोषणा हुई राम के राज्याभिषेक की। दशरथ जी से कैकेयी ने कोप भवन में जाकर और राम की सौगंध दिलाकर मंथरा के द्वारा ट्रेनिंग पाकर कैकेयी को मंथरा ने प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया। अब पुराने दो वचन जो दशरथ जी के पास बाकी थे, कैकेयी ने मांग लिया। भोले भाले दशरथ जी राम की सौगंध खा लिए थे, जो वचन पलट नहीं सकते हैं। और कैकेयी ने दोनों वचन मांगे कि 14 वर्ष के लिए भरत का राज्याभिषेक, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वो ननिहाल में थे। इसी बीच में षड्यंत्र हुआ। भरत वैराग्य है और शत्रुघ्न भक्ति के प्रतीक है। तो भक्ति और वैराग्य जब अयोध्या में न हो तो राम जी का वनवास होना स्वाभाविक है। मजबूर होकर दशरथ जी ने वचन दे दिया। प्रातःकाल राम जी आए, पिताजी को प्रणाम किया।
ये खबर सारी अयोध्या में फैल गई। सारी अयोध्या में मातम छा गई। पूरी रात जगकर अयोध्यावासी आनंद उत्सव मना रहे थे। क्या कि कल होंगे राजा राम, सीताराम सीताराम, कल होंगे राजा राम। और प्रातःकाल खबर मिली कि राम जी तो वनवासी होने जा रहे हैं। किसी का कुछ नहीं चला। वीर बांकुरे महाराज दशरथ जी का कुछ नहीं चला, क्योंकि समय का चक्र बड़ा बलवान होता है। समय से समझौता करके जीना सीखे। प्रातःकाल राम जानकी भी तैयार हो गई, लक्ष्मण भी तैयार हो गए। मंत्री जी रथ लेके आए, रथ में सवार हुए तीनों मूर्तियां। अयोध्या की सारी प्रजा साथ लग गई और राम जी वनवास प्रस्थान किए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावनी सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय हो रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और श्यामल रामचंद्र की जय। का सुनाय चहकाह सुनावा, का दिखाय चहकाह दिखावा। अयोध्या की प्रजा सुनना चाहती थी कि प्रातःकाल राम जी सिंहासन पर बैठेंगे, और सुनने को क्या मिला कि राम जी वनवास जा रहे हैं। तो सारे अयोध्यावासी पीछे लग गए। इतनी सुंदर अयोध्या स्वर्ग से भी अधिक आज वीरान बन रही है, श्मशान के समान बन रही।
पूरी अयोध्या खाली हो गई और राम जी प्रथम निवास सिंहवेरपुर में किया, तमसा नदी के किनारे। रातों रात रास्ता बदल के सबको चकवा में देकर आगे बढ़ गए और अयोध्या वासी वहां से आंसू बहाते हुए वापस आए। दूसरे दिन राम जी का निवास सिंहवेरपुर में हुआ। सिंहवेरपुर का राजा निषाद राज ने, जो दशरथ जी के मित्र हैं, उन्होंने राम जी का स्वागत किया। फिर राम जी गंगा के किनारे आए और मंत्री को जबरदस्ती वापस किया। रथ लेकर मंत्री वापस अयोध्या आए। महाराज दशरथ ने पूछा कि राम वापस नहीं आया, वैदेही वापस नहीं आई। मंत्री जी कहते हैं, महाराज राम जी आदर्श के बड़े पक्के हैं, वो 14 साल से पहले लौटने वाले नहीं हैं। क्योंकि दशरथ जी ने कहा था कि 2-4 दिन इन्हें जंगल में घुमाकर वापस ले आना। दशरथ जी की हालात बिगड़ने लगी, उल्टी सांस चलने लगी। नगर के सारे कमांड वहां उपस्थित हो गए। कौशल्या की गोद में मस्तक रखकर सुमित्रा बगल में बैठी हैं, गुरु वशिष्ठ भी पास में। दशरथ जी कहते हैं, देवी कौशल्या, मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांग रहा हूं। मेरे कारण ये अयोध्या आज अनाथ बन गई। मेरे पुत्र राम का वनवास हो गया। मैं जनक जी को क्या जवाब दूंगा कि मैं उनकी पुत्री की हिफाजत नहीं कर पाया। पुत्र वधू जानकी पता नहीं जंगल में कहां की ठोकर खा रही होगी। अब ये शरीर रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं दुनिया से विदा लेना चाहता हूं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुपति बिरह, राउ गयो सुरधाम। दशरथ जी राम 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 कहते हुए लुढ़क गए। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि बंदो अबध भुवन, सत्य प्रेम जेहि राम पही। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरे। दशरथ के समान राम के प्रेमी कौन होंगे, जो 4 दिन में शरीर त्याग दिया। 4 दिन हुए राम जी के गए हुए, शरीर त्याग। उनके शरीर को नाव में तेल में डुबा कर रखा गया सुरक्षित। गुरु वशिष्ठ ने तुरंत दूत भेजा कैकेयी प्रदेश भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए। बिना किसी सूचना के जब भरत जी ननिहाल से विदा हुए तो अनेक अपशगुन होने लगे मार्ग में। सर्प ने रास्ता काटा, दिन में गीदड़ की आवाज सुनाई देने लगी। भरत जी का मन उदास हो गया, पता नहीं क्या हो गया अयोध्या में। अयोध्या है तो देखते हैं हाट बाजार सब बंद है, कोई किसी से बातें नहीं करता। भरत जी को तो किसी ने टोका भी नहीं एक बार। इतनी सुंदर, स्वर्ग से भी ज्यादा रमणीय अयोध्या आज वीरान लग रही है। भरत जी गए अपने महल में माँ के पास। माँ आरती के थाल लेकर आई, आरती करने। भरत जी कहते हैं, माँ विधवा का पोशाक पहन रखी है, क्या पिताजी नहीं रहे? कि कई बात बदल दी। करो मेरे ननिहाल, मेरे ससुर मैके का
हालचाल सब ठीक है? मेरे माता पिता सही हैं? भरत जी कहते माँ बात मत बदलो, पहले जवाब दो कि पिताजी नहीं रहे। हाँ, तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। तो राम जी कहते हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो तू आरती किस खुशी में मेरी कर रही है? समय नहीं रहता है। राम कथा बड़ी मार्मिक है। कृष्ण कथा में लोग हंसते हैं और राम कथा में लोग रोते हैं। राम कथा में जितने भी पात्र हैं, गुरु हो, सेवक हो, पत्नी हो, पिता हो, माँ हो, उनमें भरत का चरित्र सबसे ज्यादा महान है। भरत जैसा गंभीर चरित्र किसी पात्र का नहीं है। भरत साधु पुरुष। केकई कहती है बेटा 14 वर्ष के लिए तू अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है, इसी खुशी में हम आरती कर रहे हैं। भरत कहते हैं माँ सूर्य वंश की परंपरा है कि बड़े पुत्र सिंहासन पर बैठते हैं, तो भैया राम के रहते मैं कैसे बैठ सकता हूं? केकई कहती है बड़े निष्ठुर भाव से चिंता मत कर बेटा, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया, तू आराम से राज कर। जैसी केकई ने कहा कि मैंने राम को वनवास भेज दिया, भरत जी कान में अंगुली डालकर चिल्लाने लगे माँ ये तुम क्या कर रही हो? ये मैं क्या सुन रहा हूं? अरे तू कैसी नारी है? तुम छोटे से राज के लिए अपना सुहाग उजाड़ दिया, अपने पति को मार डाला। जिस राम का धरती पर कोई शत्रु नहीं, तुम ऐसे भैया राम को वनवास भेज दिया। तेरी जिह्वा नहीं कट गई, धरती नहीं फट गई जब तुमने ऐसा वचन मांगा अपने पति से? भरत जी कहते हैं माँ तूने हमें जन्म दिया है, मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि तू मेरी माँ है। लेकिन मैं तुझे नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मैं समाज के सामने घोषणा कर रहा हूं कि आज के बाद तुम्हारे साथ हमारा कोई संबंध नहीं। न तू मेरी माँ है न मैं तेरा पुत्र हूं। बताइए दुनिया कैसी स्वार्थी है, और जिसके लिए राज मांगा वही ने उसका त्याग कर दिया। शत्रुघ्न जी मंथरा को घसीट कर मारने लगे तो भरत जी ने बचा दिया। मंथरा चिल्लाने लगी, कौशल्या के पास आए, कौशल्या के गले से लिपट गए भरत जी, रोने लगे। कौशल्या कहती है बेटा ये रोने का समय नहीं है, ये धैर्य धारण करने का समय है। पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है, एकमात्र तुम ही पतवार है, तुम धैर्य रखो। भरत जी कहते हैं मां मैं अयोध्या का सहारा कैसे बन सकता हूं? मैं तो खुद बेसहारा हूं। जो खुद बेसहारा हो वो किसी का सहारा कैसे बन सकता है? मां यदि भैया के वनवास भेजने में मेरा कहीं भी कोई मेरी सहमति हो तो हमें गो हत्या का पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे। कौशल्या कहती है बेटा भरत तुम तो राम के प्राण हो, ऐसा कोई सोचेगा भी तो उसे नरक में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा तू धैर्य धारण कर, तू देख मैं कैसी नारी हूं। मेरे पति की लाश मेरे सामने पड़ी है, मेरी जानकी जैसी पुत्र वधू वनवास चली गई, मेरे पुत्र का वनवास हो गया और मैं आंसू भी नहीं बहा सकती हूं। मैं आंसू की घोट अंदर अंदर पी रही हूं। मेरा वही हाल है
जो पिंजरे में बंद पंछी का हाल होता है। पिंजरे का पंछी आसमान में उड़ने वाला, डाली से डाली फुदकने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला, जब उसे कोई पिंजरे में कैद कर लेता है वो पांख फरफरा के रह जाता है। उसके दिल की वेदना, उसके दिल की व्यथा कोई नहीं समझता। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे ओ तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर रो। ओ तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे चुप के रोने वाले रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है पगले, कोई न तेरा हो। ओ तेरा दर्द न जाने कोई, ओ तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी है। तो सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, करन गहो जस अप जस विधि हाथ। बेटा भरत, इसमें किसी का दोष नहीं है, इस समय चक्र का खेल है। अभी शोक त्याग कर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, परिस्थिति यही कह रही है। गुरु की बात मानकर भरत जी पिता के अंतिम संस्कार में लग गए। राम जी गंगा के किनारे आए,
केवट और राम कथा में कुछ ऐसे पात्र हैं। राम महान इसीलिए जो समाज की दृष्टि में दलित है, पिछड़ा हुआ है। कोल, भील, आदिवासी, केवट, किरात, सबरी, गीध, निषाद, राम ने सबका सम्मान किया है। भरत ने सबका सम्मान किया है। ये केवट राम के बड़े भक्त हैं, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज राम जी के साथ हठ कर दिया। राम जी ने कहा हमें गंगा पार करो, आगे जाना है। तो केवट कहते हैं नहीं नहीं, आपके चरण में जादू भरा हुआ है, मैंने सुना है। चरण की धूल लगने से गौतम की धर्म पत्नी पत्थर से स्त्री बन गई, नारी बन गई। मैं तो गरीब हूं, यदि नौका स्त्री बन गई तो एक पत्नी तो घर में पहले से है जो पेट नहीं भरता, और दूसरी सौतन आ जाएगी और कमाई का साधन भी चला जाएगा। ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा सरकार। पहले चरण धोने का आदेश करे, फिर मैं आराम से गंगा पार कर दूंगा। और केवट कहता है ये भी सुन लीजिए, मैं यहाँ का घटबार हूं और मैं नहीं पार करूंगा, किसी की मजाल नहीं जो आपको पार कर दे। फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। आप तो गंगा पार हो सकते हैं, लेकिन साथ में जो सुंदर स्त्री हैं इनका क्या कीजिएगा, हमें आदेश कीजिए। चलिए, समय तो भगता जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा भजन है, बड़ा सुंदर है कि केवट कैसे क्या कर रहा है कि मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, मैं कैसे आपको गंगा पार करूं। और भजन के बाद इस कथा को हम जल्दी विश्राम देंगे, फिर चलेंगे कृष्ण कथा में। बोल सियावर रामचंद्र की जय, भक्तराज केवट महाराज की जय। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम, अरे जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम, अरे जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चढ़े। अवध छोर प्रभु वन को ध्याए। सिया राम लखन गंगा तटराए। केवट मन ही मन हर साए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोर प्रभु के आगे, हाथ जोर प्रभु के आगे, केवट मगन हरे। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चढ़े।
प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, ओ पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होई परे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ओ केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोई चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यस गावे, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे हो, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाव जगे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, हो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान, कभी 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 भगवान, कभी भक्तों से काम करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, हो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, हो जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोल भक्तराज केवट महाराज की जय। भक्त और भगवान में जब विवाद होता तो भगवान हारते, भक्त की जीत होती है। केवट ने चरण धोया, पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार पितर बार करी प्रभु पुनि, मुदित गयो ले पार। अपने सातों पुरखा का उद्धार किया, राम जी का चरणामृत पान करके फिर गंगा पार किया। देने के लिए कुछ नहीं है तो जानकी जी ने अपनी मुद्रिका हाथ से निकाल कर दे दी, जो आते समय पिताजी जनक जी ने उनकी आंचल में दिया था। करोड़ों की मुद्रिका है, वरुण देवता ने दी थी। लेकिन केवट का त्याग तो देखिए, राम जी केवट से कहते ये अंगूठी ले लो, मेरे पास और कुछ नहीं है। केवट कहते सरकार कैसी बात करती है, जन्म जन्मांतर से मजदूरी करते करते थका, कभी पेट नहीं भरा, और आज आपके दर्शन से मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए सरकार, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये अंगूठी तो जानकी मैया के हाथ में शोभा देती है। राम जी वहां से आए भरद्वाज मुनि के आश्रम में, एक रात वहां विश्राम हुआ, सत्संग हुआ। वाल्मीकि आश्रम में आए, वाल्मीकि जी के साथ सत्संग हुआ, और वाल्मीकि जी के मार्गदर्शन के अनुसार ही राम जी चित्रकूट में आए। निषाद राज ने कुटिया बनाई, वहां निवास सुखपूर्वक वनवास का आनंद लेने लगे। निषाद लौट के चला आया। भरत जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर जब राज्याभिषेक का प्रश्न आया तो सीधे गुरुदेव से कह दिया कि मैं तो चित्रकूट जाऊंगा भैया को वापस लाने। सभी अयोध्यावासी साथ लग गए,
और जो स्वागत राम जी को नहीं हुआ रास्ता में, वो संत भरत जी को स्वागत हुआ। चित्रकूट आए, राम भरत का मिलन हुआ, चित्रकूट में सभा लगी। अयोध्या की राजधानी तो चित्रकूट में फुटबॉल बन गई, फुटबॉल। आज राज सत्ता पाने के लिए लोग क्या से क्या कुकर्म नहीं करता है, लेकिन वो अयोध्या की राजधानी जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर थी, उन्हें राम जी लात मारते हैं भरत के पास, भरत जी ठोकर मारते हैं राम जी के पास। ये नेताओं का, सूर्यवंशियों का चरित्र था। अंत में राम की पादुका लेकर भरत जी वापस आए, सिंहासन पे रखा, उनसे प्रेरणा ली, स्वयं प्रजा की सेवा करते, एक गिलास दूध फल खाकर 14 वर्ष भरत जी ने अयोध्या में बिताया। गोस्वामी जी की एक चौपाई है भरत जी के विषय में कि तेहिपुर भरत बसत बिनु राग, चंचरीक जिम चंपक बाग। जिस तरह से चंपा के बाग में भौरा नहीं जाता है, तो भरत जी के लिए अयोध्या की संपदा उस चंपा के समान है जिसमें कोई आकर्षण नहीं। 12 साल के बाद राम जी ने चित्रकूट त्याग कर अत्रि अनसुईया के आश्रम में आए, अगस्त ऋषि के आश्रम में आए, फिर पंचवटी में अपना डेरा डाला। शूर्पणखा आई, शूर्पणखा की नाक कान कटी, सोने का मृग बनकर आया मारीच, रावण साधु का वेश बनाकर। मायापति राम से माया किया। जिनके नाम से ही माया दूर भगती है, वो राम जी के साथ माया की। नहीं समझने वाले की समझ में बात नहीं आती। सत्संग करोगे, कथा सुनोगे तो समझ में आपो आप आ जाएगी। नहीं तो सती जैसे दक्ष प्रजापति की पुत्री को भी मोह हो जाता है कि राम जी रोए क्यों, पत्नी के वियोग में रोएगी। बहुत सारे कारण है राम जी क्यों रोए। सीता का हरण हुआ, गिद्धराज जटायु ने मुकाबला किया। आज देश के नेता देश को बस चले तो बेच डालेगा, ऐसे भी नेता है। हमारे देश के पक्षी भी अपनी देश की आन शान के लिए, इज्जत आबरू की रक्षा के लिए प्राण की बाजी लगा देता है। वो गिद्धराज जटायु का प्रमाण है। राम कथा में वीर जटायु का अपना अद्भुत स्थान तुलसी ने बरभागी कर कर किया जटायु का गुणगान। रावण ने जटायु के पंख काट डाले, जटायु धराशायी हुआ। रावण सीता को लेकर लंका चला गया। राम जी कुटिया में आए, मारीच वध करके। अब सीता के वियोग में इतना रोने लगे कि लक्ष्मण जी के मन में भी संदेह हो गया, कहीं भाभी के वियोग में भैया का दिमाग तो नहीं खराब हो गया। राम जी कहते, लक्ष्मण तुम नहीं समझोगे मैं क्यों रो रहा हूं, ये तो सत्संग करने वाले समझेंगे। क्योंकि पंचवटी अभिशप्त भूमि है। वहां जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी सब राम जी से उद्धार पाना चाहते हैं, और सीता के वियोग का बहाना बनाकर राम जी सबको गले से रख दो, रख दो। राम जी सबको गले से लगाते हैं। राम जी पंपापुर में आते हैं, वहां से ऋषि मुनियों का आश्रम छोड़कर शबरी वर्षों से मतंग ऋषि की शिष्या, विवाह के समय शबरी घर छोड़कर भाग गई, क्योंकि बाराती को खिलाने के लिए मांस की व्यवस्था थी, बकरे बकरी लाई गई थी। शबरी ने कहा, ये विवाह मैं नहीं करूंगी जिसमें जीव हिंसा हो। आज तो हम लोगों के समाज में बड़ी विचित्र बात, यदि बाराती को मांस खाने को नहीं मिले ब्राह्मण समाज में तो विवाह रुक जाता है।
और कितने बड़े बुद्धिमान हैं। यमराज को प्रमाण मांगना नहीं पड़ता है उनको अरेस्ट करने के लिए। क्या प्रमाण है? तो जब बाराती भोजन करती है ना, तो एक तरफ मांस की हड्डी का ढेर है, एक तरफ रसगुल्ला का ढेर है, और वीडियो कैमरा चालू है। तो यमराज कहता है सीसीटीवी कैमरा खोलो, देखो तुम राक्षस का भोजन कर रहे हो। ये काम तो राक्षस करता है, हड्डी चबाने वाला, मांस चबाने वाला नहीं। और फोटो खिंचवाते हो, और खाने के बाद पान की सीकी दांत में चबाते हो। तो ऐसे ही यमराज के कोड़े लगेंगे ना। तो चलिए, शबरी मतंग ऋषि जब शरीर त्यागने लगी तो शबरी से कहा, बेटी आश्रम छोड़ के कहीं मत जाना, मेरा आशीर्वाद है, राम जी तुझे दर्शन देने आएंगे। शबरी को विश्वास है। और 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई, इसी प्रांगण में भजन हुआ था दोबारा। सभी श्रद्धालु नाचने लगे थे कि गुरु की बात, शबरी की भक्ति, शबरी का राम जी के प्रति प्रेम, ये इजहार करता है कि राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम जी मेरी कुटिया में जरूर आएंगे। इस शबरी का आत्मविश्वास है। चलिए, इस भजन के बाद 5 मिनट में राम कथा को विश्राम देंगे, हम लोग चलेंगे कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। आपके पास है भजन? ये राम आएंगे, आएंगे। श्री राधे, श्री राधे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हेलो, जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना बजाओगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और राम आएंगे तो अंगना बजाओगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के मैं दिवाली मनाओगे। मेरे जन्मों के, ओ ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम थाली बजाकर प्रेम से। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी आज आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों
काली की सेवा करते हुए। हरि बोल। आज राम झूलेंगे तो झूले ना झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पलना झूलाओगे। राम आएंगे तो झूले पे झूलाऊंगी। राम आएंगे तो झूले पे झूलाऊंगी। ओ राम आएंगे तो पल ना हिलाऊंगी। ओ राम आएंगे तो पलना हिलाओगे। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम आएंगे तो मीठे मीठे भजन सुनाऊं। राम आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे। राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे। राम आएंगे। जय हो। हरि बोल। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाओगे। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाओगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी सखियां संग गाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के भाग्य आज खुल जाएंगे। जय हो। राम आएंगे। मेरी जिंदगी के भागा खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। ओ तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे राम। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। ओ मेरी
सबरी महारानी की। भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, अब भाव होई तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान। तो जो सबरी के अंदर प्रेम था वो किसी ऋषि मुनि के अंदर नहीं था। इसलिए राम जी ने इन ऋषि मुनियों के आश्रम को ठुकराकर सबरी के पास गए। सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया, पंपा सरोवर का जल पवित्र किया और सबरी की प्रतिष्ठा बढ़ाई कि तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। जब से तूने मुझे अपनाया तो तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। सबरी का उद्धार कर राम जी आए ऋषिमुख पर्वत के पास। अंजनी कुमार हनुमान और राम का प्रथम दरस्पर्श वहां हुआ। राम कथा में जब तक हनुमान जी नहीं आएंगे ये कथा हो ही नहीं सकती। दोनों भाई को पर्वत पे ले गए, सुग्रीव से मित्रता करवाए। अपने मित्र की सहायता करते राम ने बाली का वध किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज सौंपा। सुग्रीव ने वानरी सेना राम की सहायता के लिए सीता की खोज में भेजा। नल लील अंगद हनुमान द्विविध मयंद जामवंत ये सब दक्षिण दिशा की ओर गए। अंजनी कुमार हनुमान 100 योजन सागर पार कर सीता का दर्शन पाया। लंका में गए, रावण को के हृदय में दहशत फैलाई, लंका जलाई। सागर पार आकर राम को संदेशा सुनाया। वानरी की सहायता से राम ने समुद्र में पुल निर्माण किया, रामेश्वरम महादेव की स्थापना की। विजयादशमी के दिन राम ने यात्रा की, लंका पर चढ़ाई की, समूल राक्षसों का विनाश किया। विभीषण लंका का राजा बना। सीता की अग्नि परीक्षा, असली सीता जो आग में गई थी वो प्रकट हो गई। नकली सीता का जो हरण हुआ वो आग में चली गई। राम पुष्पक विमान पर चढ़कर दीपावली के दिन अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने दीपमाला सजाकर राम सीता का स्वागत किया। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम का राज्याभिषेक हुआ। राम ने रामराज की स्थापना की। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामात्मास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। बाली नीतरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद् ही रामायणम। समय को देखते हुए संक्षिप्त में राम कथा को यही विश्राम देते। 9वें स्कंद की कथा संपन्न हुई। सुखदेव जी 10वें स्कंद में प्रवेश किए। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव कथितो वंश विस्तार भविता सूर्य। आपने सूर्य वंश, चंद्रवंश, अनेक राजाओं की कथा सुनाई। अब हमें जदवंश श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कथा सुनाए। सुखदेव जी ने परीक्षित को सावधान किया। कहने लगे, महाराज परीक्षित, अब तक जो कथा तुम सुने हो और मैंने सुनाई है, अब ऐसी कथा में प्रवेश करें भगवान की माधुर्य लीला में जो कहने का अधिकार हमें भी नहीं है। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि कन्हैया मेरे हृदय में आ जाए
और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, वो अपनी कथा अपने कहे, और तुम सावधान हो जाओ। तो सुखदेव जी भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश करते हुए कहते, महाराज हर युग के अंत में भगवान का अवतार होता है। तो द्वापर युग के अंत में राक्षसों का एक संगठन था, जिसका सरदार था मथुरा का राजा कंस। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर मथुरा की गद्दी पर बैठा था। शिशुपाल, जरासंध, शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, संबरासुर, मुष्टिक, चाणूर, ये एक से एक बलवान राक्षस थे, जिनके आतंक से धरती आतंकित। सभी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने आश्वासन दिया, और भगवान की लीला कोई समझ नहीं पाता। भगवान ने सबको कहा कि अब कंस के पाप का घड़ा भरने वाला है और मैं शीघ्र आने वाला हूं। वसुदेव ने, कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। कंस की चचेरी बहन है देवकी, रेवत की पुत्री है। देवकी से बड़ा प्रेम करता है। विवाहोपरांत अनेक दहेजों के साथ, उपहारों के साथ वसुदेव देवकी की विदाई किया। कंस स्वयं हाथ में लगाम पकड़कर रथ पे बैठाकर घोड़ा चला रहा है। पथि परिग्रह्यम कंस, अपने हाथ से लगाम पकड़ा। उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस सावधान हो जा, जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो, अस्यास्तु अष्टमो गणव हंतायाम बहुसो बुध, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल हो। आकाशवाणी सुनते ही कंस तिलमिला उठा, म्यान से तलवार खींचा, देवकी की बेनी पकड़ी और वध करने को तैयार हो। स्वार्थी, अभी तक तो देवकी से प्यार कर रहा था, जब अपनी मृत्यु की बात सुना तो तुरंत मारने को भी तैयार हो गए। वसुदेव जी समझाने लगे, कंस अरे मृत्यु तो अवश्यम भावी है, देवकी का पुत्र न जन्म ले तो कोई और तो किसी तरह तुम मरोगे ही नहीं एक ना एक दिन, तो पाप क्यों करते हो नारी हत्या करके। लेकिन कंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वसुदेव जी ने युक्ति से काम लिया। कहा, कंस तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हाँ सो तो है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी जिस भी संतान को जन्म देगी हम तुम्हें सौंप देंगे, तुम इसका वध मत कर। नारी हत्या पाप से बचा। भगवान की माया से प्रेरित बुद्धि कंस मान गया, छोड़ दिया। समय पर देवकी ने बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी अपना वचन पालन करते कंस को सौंप दिया। कंस ने बालक को नहीं मारा, भांजा को नहीं मारा, 6 बच्चे को देवकी ने जन्म दिया। सब सही सलामत हैं। नारद जी ने सोचा कंस के पाप का घड़ा नहीं भरा, और जब तक खाली है तब तक भगवान नहीं आएंगे, तो घड़ा भरेगा कैसे। ये तो बहुत पाप कर चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है घड़ा भरने में। तो नारद जी आए, कहा कंस अरे तू बड़ा बेवकूफ है, महामूर्ख है, आकाशवाणी की बात तेरी समझ में नहीं आई क्या। अरे 8वें बालक मुझे मारेगा ना, तो 8वां कौन है तुम जानते हो क्या। अंका नाम वाम तो गति, अंक की गिनती कभी उल्टी होती है। तो 8 अष्टदल कमल में पहला कौन है 8वां कौन है समझना मुश्किल है। वो मायावी बड़ी माया जानता है। हो सकता है 8वां को पहले भेज दिया हो, और पहले को बाद में भेजेगा। मतलब कि नारद जी इतनी चतुर चालाक है, धर्म की रक्षा के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए। इस तरह से समझाया कि कंस की खोपड़ी पलट गई। तुरंत नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए, इन 6 बच्चों को लाकर हत्या कर दिया एक ही तलवार से। धरती कांपने लगी, बाल हत्या पाप से।
हथकड़ी बेरी डालकर वसुदेव देवकी को बंदी बना लिया कारागार में। अब तो धरती त्राही करने लगी। प्रभु, भगवान ने कहा बस बस, अब घड़ा भर चुका है। पहले मेरे बड़े भाई जा रहे हैं, शेषनाग। देवकी के गर्भ में, देवकी ने कारागार में गर्भ धारण किया। 7वें बालक शेषावतार बलराम जी आए। 7 महीना के बाद भगवान की प्रेरणा से जोग माया भगवती देवकी के गर्भ के बालक का अपहरण कर वसुदेव की एक पत्नी है रोहिणी, जो गोकुल में कंस से छिपकर रह रही है नंद बाबा के पास। नंद बाबा वसुदेव जी के मित्र हैं, तो रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। और यही भादो मास द्वादशी तिथि के दिन बलराम जी का जन्म हुआ रोहिणी के गर्भ से। बड़ी खुशियां मनाई गई, लेकिन ये बालक आंखें नहीं खोल रहा है। तो शांडिल मुनि आए। मैया यशोदा ने पूछा, बाबा ये बालक महीनों बीत गए, आंखें नहीं खोल रहा है, कहीं सूरदास तो नहीं होगा? शांडिल मुनि कहते नहीं नहीं, ये बड़ा पराक्रमी है, ये आंखें नहीं खोलता, इसके पीछे एक कारण है कि इसके इष्ट देव आने वाले हैं। कहाँ? कौन इष्ट देव? यशोदा के गर्भ से प्रकट होने वाले। यशोदा की उम्र है 80 वर्ष की, अभी तक कोई संतान नहीं है। लोगों को आश्चर्य लग रहा है, बाबा इस उम्र में यशोदा को बालक होगा? शांडिल्य मुनि कहते हैं हाँ हाँ, मेरी भविष्यवाणी तो बता रही है, लेकिन इसके लिए सारे गोकुल वासियों को पुण्य करना होगा, व्रत करना होगा, कात्यायनी की उपासना करनी होगी, एकादशी करनी होगी, और अपना अपना पुण्य नंद यशोदा के निमित्त समर्पण करना होगा। शांडिल्य मुनि चले गए। सारे गोकुलवासियों ने अपना अपना पुण्य करना शुरू किया, समर्पित किया, और सभी भगवान से मनाने लगे, प्रभु अब विलंब मत करो, जल्दी आओ, तेरे दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु, सभी भक्तजन अपनी नयन पावनी बिछाए हुए हैं, अपने पलक से निहारना चाहते हैं। सभी भगवान से प्रार्थना करें, हम लोग भी प्रार्थना करें। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। तालियां बजाकर सेवादी प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। वाल वाल एक एक से पूछे, वाल वाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे? बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। जय हो, ताली बजाते हुए। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रही है
नहीं है यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दरस दिखा जा नटखट, अब तो दरस दिखा जा नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे बरी दे भई नंदलाला, तेरी राह तके ज्वाला, ओ बरी दे भई नंदलाला, तेरी राह तके ज्वाला। जय हो। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे ओ, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिनु मोहन, कोई नहीं है तुझ बिनु मोहन, भारत का रखवाला बरी दे भई नंदलाला, तेरी राहत के ज्वाला, बरी दे भई नंदलाला, तेरी राहत के ज्वाला। ओ ग्वाल वाले एक से पूछे, ग्वाल वाले एक से पूछे, कहाँ है मुरली काला रे बरी दे भई नंदलाला, तेरी राहत के ज्वाला, ओ बरी दे भई नंदलाला, तेरी राहत के ज्वाला, ओ बरी दे भई नंदलाला, तेरी राहत के ज्वाला। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। सभी नक्षत्र योग सब एक साथ मिल गए। भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, जो आज हम लोग उसी पावन मुहूर्त में बैठे हुए, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ही ये कथा रखी गई और आज जन्माष्टमी का पावन मुहूर्त है। भगवान पहले कंस की कारागार में सभी भक्तों की पुकार सुनकर चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया। तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। भगवान पहले कारागार में चतुर्भुज नारायण के रूप में वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। शंख चक्र गदा पद्म, देवताओं ने उनकी स्तुति की, फूलों की वर्षा की। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। गर्भ स्तुति करके देवता सब अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने वसुदेव देवकी को आश्वस्त किया कि अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्यों डरे हुए थे? कंस के भय से, कंस के आतंक से। पता नहीं कंस की खोपड़ी कब पलट जाएगी और कब हमें फांसी के फंदा पर लटका देगा। तो भगवान दर्शन देकर कहते हैं अब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि सबको डराने वाला खुद डर जाएगा।
सबको रुलाने वाला खुद रोएगा। मैं कंस को इतना भयभीत कर दूंगा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो जाएगा। अब शत्रु की ओर उसका ध्यान नहीं रहेगा। आप लोग निश्चित से भजन कीजिए, हम आपके बालक बनेंगे और आप हमें यहाँ से गोकुल पहुँचा दीजिए नंद महल में। मैं बाल लीला गोकुल में करूँगा। बाल लीला का आनंद नंद यशोदा को दूंगा, आपको नहीं मिलेगा। अभी आपने जो पूर्व जन्म में अपराध किए हैं उसका प्रायश्चित करना 12 साल बाकी है। देवकी ने पूर्व जन्म में अपराध किया है, देवी भागवत में ये कथा है। तो 12 साल भजन कीजिए। हाँ, मैं वचन देता हूं कि 12वें साल मैं कंस का वध करके ही आपके पास आऊंगा। उससे पहले चतुर्भुज भगवान इन्हें भय मुक्त किया, आदेश देकर अंतर ध्यान हुए और नन्हा सा कन्हैया बने। तो अद्भुत चमत्कार हुआ। जोग माया भगवती इस रात्रि को जानते हैं, जन्माष्टमी के रात को कहते हैं मोह रात्रि। जोग माया भगवती ने सबको मोह रखा है। काल रात्रि दीपावली की रात कहलाती है। निशा रात्रि दुर्गा पूजा में अष्टमी की रात को कहते हैं और महाशिवरात्रि होती है। ये चारों रात भगवती का जागरण होता है, भगवती भ्रमण करती हैं, भगवती का दर्शन होता। चलिए, तो खुल गए सारे ताले। यह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया चमत्कार हो गई। भजन फिर आगे हम लोग चलेंगे कथा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। क्या बात हो गई? करामात हो गई। और करामात तभी होगा जब आप लोग अपने दोनों हाथों से प्रेम से ताली बजाएंगे और कन्हैया जी का आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्वागत करेंगे ताली बजाते हुए। एक बात जानते हैं, अब तो ऐसी भक्ति बढ़ गई है हम लोग के समाज में, बड़ी खुशी की बात है कि प्रायः लोग कन्हैया के बाल रूप को अपने अपने घर में लड्डू गोपाल के रूप में रखे हैं और सभी अपने अपने घर में जन्माष्टमी मना रहे हैं, व्रत किए हुए हैं। कन्हैया को कपड़ा बदलते हैं, माखन मिश्री खिलाते हैं, घर में पूजा 12 बजे रात तक। और वृंदावन में आज 12 बजे में उत्सव मनाकर फिर भंडारा चालू हो जाता है, खीर पूरी का भंडारा। हम लोग वृंदावन के विद्यार्थी हैं तो 12 बजे रात में जाते थे भंडारा खाने के लिए। वहाँ के लोग 12 बजे रात तक व्रत करते हैं, उसके बाद खूब भंडारा करते हैं। वहाँ की ये परंपरा। चलिए, खुल गए साले ताले। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। फागन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। फागन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। और जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई। किसे आना जन्म लिए काना द्वापर जवाना पुराना। जय जय। चुप किसे आना जन्म लिए काना द्वापर जवाना पुराना। वो ताल लगाना, वो पहर बिठाना, वो कंस का जुल्म थड़ाना। उस रात कदरी से भयंकर था, उसका हंस कुमार का डर था।
बादल छाए उमराए बरसात हो गई, बादल छाए उमराए बरसात हो गई। वो जब से जन्म है कन्हैया करा बात हो गई, वो जब से जन्म है कन्हैया करा बात हो गई। गए ताले सोए थे रखवाले ते हाथों में बरछियां वाले, खुल गए ताले सोए थे रखवाले ते हाथ में बरछियां वाले। वो दिल के काले परे थे पाले, वो काल के गले होने वाले। वासुदेव इन श्याम को उठाया था, टोकरी में मेरे श्याम को लिटाया था। ओ गोकुल धाय हर साए कैसी बात हो गई, गोकुल धाय हर साए कैसी बात हो गई। जब से जन्म कन्हैया करा बात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करा बात हो गई। घटाए थी काली अजब मत वाली, ये टोकरी में मोहन मुरारी। घटाए थी काली अजब मत वाली, ये टोकरी में मोहन मुरारी। सेसवनवारी करे रखवारी, तो जमुना ने बात विचारी। श्याम आने भक्ति तो कही पेकारी, इनके चरणों में हो जाओ बलि हारी। हो जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई, जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई। जब से जन्म कन्हैया करा बात हो गई, और जब से जन्म कन्हैया करा बात हो गई। खुल गए सारे ताले वाह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वाह क्या बात हो गए। और जब से जन्म कन्हैया करा बात हो गई, और जब से जन्म कन्हैया करा बात हो गई। और जब से जन्म कन्हैया करा बात हो गई, और जब से जन्म कन्हैया करा बात हो गई। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी अपने लला को टोकरी में रखे, योग माया भगवती के प्रभाव से ताले खुल गए, सारे परहेदार सो गए। वसुदेव जी के हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी खुल गई। भादव मास है, मध्य रात्रि का समय है, काली घटा छाई है, और आज दिन से ही बादल बूंदाबूंदी कर रहा है जन्माष्टमी के पावन अवसर पर। और वसुदेव जी लेकर आराम से गोकुल जा रहे हैं अपने मित्र नंद के महल में। बीच में जमुना की धार है, जमुना में पानी भरा हुआ है, लबालब बाढ़ आई हुई है। और वसुदेव जी को जंगल के रास्ता और काली घटा छाई, बूंदे पड़ रही है, रिम झिम झिम झिम।
लीलन कन्हैया अवतार हो, लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ लीलन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन माँ लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ ललन कन्हैया ताली बजाकर प्रेम से हो देवकी के ललन माँ देवकी ललन माँ 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 देवकी के ललन माँ गोकुला में मचल जयकार हो, यशोदा के अगनना गोकुला में मचल जय जयकार हो यशोदा के लगन हो लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ लल कन्हैया अवतार हो देवकी के लगन हो जय हो। अष्टमी के रात मास भागो अनहरिया, अष्टमी के रात मास भादो या नरिया कृष्ण जी के लाक चला गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लाक चला गोकुल नगरिया अष्टमी के रात मास भागो अनहरिया, अष्टमी के रात मास भादो या नरिया कृष्ण जी के लाक चला गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लाक चला गोकुल नगरिया रिम झिम जय जय रिम झिम परत फुहार हो, सुने कृष्ण के जन्मुआ भीम परत गुहार हो सुबी कृष्ण के जनवा लीलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन माँ मिलन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललनवा नाग देव सब मिली छतरी लगाओ, देव सब मिले छतरे लगावल वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल, वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल नागदेव सब मिली छतरी लगावल, नागदेव सब मिले छतरे लगावल वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल। वासुदेव बाबा के रास्ता दिखावल रल जमुना के धार छुए कृष्ण के चरण उमरल यमुना के धार हो सुबह कृष्ण के चरणों अवतार हो, देवकी के ललन कन्हैया अवतार हो देवकी के ललन बोलवा कृष्ण की जय चलिए वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और गोकुल में नंद जी के आगर में उत्सव मनाया जाने लगा, सभी धूमधाम मचाने लगे। चलिए भगवान की बधाई आप प्रेम से सुनिए और सभी आदमी बैठे रहिए, खड़े हो जाएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। बैठ जाइए बैठ जाइए चलिए बधाइया कहिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की नंद
के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल के। ओ जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल के। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय हो। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। बैठ जाइए, समाधि बैठ जाइए। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल के जय यशोदा लाल के। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल के जय यशोदा लाल के। हो गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद